और अब बात उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम की। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में क्या महिला वोटर सबसे बड़ी गेम चेंजर बनने वाली हैं? क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महिला वोट बैंक का जादू देखने के बाद अब योगी सरकार यूपी में एक ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का मेगा प्लान तैयार कर रही है। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 20,000 रुपए की पहली किश्त भेजी जाएगी और बाकी बचे 30,000 रुपए चुनाव के बाद 3 अलग अलग किश्तों में दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार सबसे बड़ा सियासी दांव चलने की तैयारी में है। जैसा हमने आपको बताया इस खबर के जरिए, महिला कल्याण विभाग के जरिए प्रस्तावित इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने पर विचार चल रहा है। इस योजना में SC, ST, BPL और 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। बीजेपी के इस दाव के सामने आते ही यूपी की राजनीति में 20,000 बनाम 40,000 का सियासी संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस योजना को बीजेपी का एक और जुमला बताते हुए इसे पाप की कमाई करार दिया है। इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। बीजेपी के ऐलान पर अखिलेश यादव का हमला, बीजेपी 20,000 देगी तो हम 40,000 से शुरुआत करेंगे। यूपी में महिलाओं को 20,000 रुपए देने को जुमला बता रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं दूसरी तरफ 40,000 रुपए देने का ऐलान भी कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में महिलाओं से पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। 10 साल में महिलाओं को ये पैसा क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल भी खड़ा किया है अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव का ये सोशल मीडिया पोस्ट। अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हैं तो बीजेपी भी करारा जवाब दे रही है। महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान के लिए, हमेशा नारी शक्ति के लिए आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत काम किए हैं आदरणीय मोदी सरकार ने। और उसी क्रम में तमाम योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिससे कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। हर राज्य में, पूरे देश के कोने कोने में हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो बहनें हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको अपने आत्मनिर्भर करने के लिए, तो ये योजनाओं में एक ऐसी योजना की प्लानिंग तो हमारे यहाँ चलती रहती हैं। तो अब ये कब एग्जीक्यूट करेंगे, क्या होगा, ये चीज़ें आपके सामने तब आ जाएंगी जब सरकार से कोई चीज़ें बनकर सामने आएंगी, वो सामने आएंगी। लेकिन हम जो विपक्ष कह रहा है, हम उसको बताना चाहते हैं कि हमने महिला सम्मान के लिए भी काम किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया है और उनको स्वरोजगार के लिए भी घर घर काम देने का काम किया है। उनको, महिलाओं को सशक्त किया है, आत्मनिर्भर किया है हमने देश की महिलाओं को। आपने क्या किया है आप बता दीजिए ना, आपसे बताया करें जब आप जाया कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने क्या किया है, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को फ्री गैस का सिलेंडर होली दिवाली तक नहीं दे पाई। आज जो भ्रष्टाचार से ग्रसित पार्टी है, जो प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी करने वाली पार्टी है, वो आज एक बार फिर से महिलाओं को जुमला दे रही है। वास्तविकता ये है कि इस बार चुनाव में हार साफ साफ दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को, और इसी कारण वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करके अपने लिए वोट इकट्ठा करने का जुगाड़ कर रही है। तो देखिए, आपने जो राजनीतिक रिएक्शन है वो यहाँ पर सुने, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई राज्य सरकार महिलाओं के खाते में इस तरीके से कैश ट्रांसफर को लेकर बड़ा ऐलान कर रही हो या उस पर विचार कर रही हो, या महिलाओं को ध्यान में रखकर इस तरीके की कोई योजना बनाई जा रही हो। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार महिला केंद्रित योजना या महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करना ही बताया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हाल ही में बिहार जहां चुनाव हुआ है वो भी शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहीं पर इस तरीके की योजनाएं चली हैं और सिर्फ बीजेपी को ही इस तरीके की योजनाओं का फायदा हुआ है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही, लेकिन वहां पर भी इस तरीके की योजनाएं शुरू की गई, जिसमें झारखंड मैया सम्मान योजना, कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, वहां कांग्रेस सत्ता में है, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना का ऐलान
2022-21 के विधानसभा चुनाव में किया गया था। टीएमसी की तरफ से पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का ऐलान किया था और तमिलनाडु में 2021 के ही चुनाव में वहां की सरकार ने 1000 रुपए, डीएमके की सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया था। तो इस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है, लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में यहां सबसे बड़ी रकम का ऐलान जिस पर विचार किया जा रहा है वो अपने आप में राजनीतिक समीकरण को किस तरीके से प्रभावित करेगी, ये देखना होगा। खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के खाते में 50,000 रुपए देने पर प्लान बना रही है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, सियासी पलटवार, ये कहते हुए कि वो अगर 20,000 रुपए देंगे शुरुआत में तो हम 40,000 रुपए देंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा इस मुद्दे पर बात करने के लिए। गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। खटाना साहब, क्या बीजेपी के लिए जीत का आधार यही है कि महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो? देखिए, वुमेन की इज्जत देना, वुमेन को इज्जत देना और फिर उसको इकोनॉमिक एम्पावर करना और फिर उसको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ जाना, ये नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट का विजन और मिशन हो सकता है। क्योंकि जिस सोच में, जिन पॉलिटिकल पार्टीज की सोच अभी 100 साल पुरानी है, जो बहनों को हक देना चाहते नहीं, जिन्होंने वुमेन्स के साथ जुल्म करना, उनको घर में इज्जत ना देना, टॉर्चर करना, वो क्या जाने जी। पर लेकिन खटाना साहब, आप तो पॉलिसी मेकर हैं, सांसद हैं, आपको नहीं लगता कि हायर एजुकेशन में उत्तर प्रदेश की लड़कियों का ड्रॉप आउट रोकना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी? देश के सबसे बड़े सूबे में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 100 में हो, वो बनाना, वो स्थापित करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। किसान जो अपने आप में बड़ी तादाद है, आपकी भी हो सकता है वही बैकग्राउंड रही हो मूलतः, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए ताकि परिवार की संपन्नता बढ़ सके, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। और पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती उत्तर प्रदेश की अगर बाकी बड़े राज्यों के मुकाबले, तो वो बेहतर हो सकता था। इसे तो विपक्ष रेवड़ी बताएगा ना सर, खटाना साहब? देखिए, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट जिनकी प्रायोरिटी में वुमेन्स का हो ही नहीं, जो वुमेन्स को रिजर्वेशंस का रोड़ा अटकाते हूं, जो वुमेन्स का इज्जत न दे पाए हूं, वो वुमेन्स की अगर मोदी जी उनकी स्कीम्स के उज्ज्वला से लेकर बेटी बचाओ से लेकर आज वुमेन्स, हमारी बहनें किस तरह इज्जत से, शान से शहरों में अपना रोजगार कमाती हैं, रात को देर आए तक अपनी हिफाजत महसूस करती है, पूरा एनवायरनमेंट है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और इस बार सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर है सबसे बड़ा साइलेंट वोट बैंक, यानी महिला मतदाता। मध्य प्रदेश की लाडली बहना और महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहन योजना की अपार चुनावी सफलता के बाद अब योगी सरकार भी महिलाओं के लिए एक बड़ा गेम चेंजर दांव खेलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता वाली योजना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्तावित मॉडल में चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त दिए जाने की चर्चा है। इसके बाद 10,000 रुपए की 3 और किस्तों के जरिए कुल मदद 50,000 रुपए तक पहुंचाने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता देने पर विचार हो रहा है। SC/ST वर्ग, BPL और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को दायरे में लाने की चर्चा है। इसके अलावा ऐसे परिवारों को भी संभावित योजना में शामिल करने पर मंथन है जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है।
यानी सरकार के सामने चुनौती है कि योजना को सिर्फ बेहद गरीब परिवारों तक सीमित रखा जाए या इसका दायरा बड़ा किया जाए। सरकार की इस संभावित पहल का दूसरा बड़ा मकसद महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना बताया जा रहा है। ऐसे में नई योजना को भी मौजूदा महिला समूहों और छोटे कारोबार से जोड़ने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। महिला आत्मनिर्भरता पर जोर, SHG मॉडल, समूह आधारित रोजगार, स्वरोजगार, आर्थिक गतिविधियां, महिलाओं की आय बढ़ाने की कोशिश। तमाम योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिससे कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। हर राज्य में, पूरे देश के कोने कोने में हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो बहनें हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको अपने आत्मनिर्भर करने के लिए, तो ये योजनाओं में एक ऐसी योजना की प्लानिंग तो हमारे यहाँ चलती रहती हैं। तो अब ये कब एग्जीक्यूट करेंगे, क्या होगा, ये चीज़ें आपके सामने तब आ जाएंगी जब सरकार से कोई चीज़ें बनकर सामने आएंगी। लेकिन यूपी की इस संभावित योजना को सिर्फ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तौर पर नहीं देखा जा रहा। इसके पीछे चुनावी गणित भी है। देश के कई राज्यों में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बनी है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन और हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जैसे उदाहरणों के बीच यूपी की संभावित योजना की चर्चा भी तेज हो गई है। इन राज्यों के अनुभवों ने राजनीतिक दलों को यह दिखाया है कि महिला मतदाताओं के लिए सीधे आर्थिक लाभ वाली योजनाएं चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हैं। अब यूपी में बीजेपी भी महिला मतदाताओं को लेकर अपनी रणनीति को और धार देने की कोशिश में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को फ्री गैस का सिलेंडर होली दिवाली तक नहीं दे पाई। आज जो भ्रष्टाचार से ग्रसित पार्टी है, जो प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी करने वाली पार्टी है, वो आज एक बार फिर से महिलाओं को जुमला दे रही है। लेकिन इतना साफ है कि 2027 की चुनावी जंग से पहले यूपी में महिला वोटर एक बार फिर केंद्र में है। बीजेपी के सामने चुनौती है महिला लाभार्थियों के अपने आधार को और मजबूत करने की, तो विपक्ष के सामने चुनौती है इस वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। और अगर 50,000 रुपए तक की प्रस्तावित आर्थिक सहायता योजना जमीन पर उतरती है, तो इसका असर सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर नहीं, बल्कि प्रदेश के चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। टीम न्यूज स्टेट।